हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज जो पहला चैप्टर है झारखंड का सामान्य परिचय, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, चाहे वो जेएसएससी के द्वारा हो, जो भी एग्ज़ाम है, सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है और सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर डैश अवस्थित है। तो किस भाग में अवस्थित है? तो यहाँ पे अब बताना है आपको, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग या फिर दक्षिणी भाग में। तो झारखंड भारत के मानचित्र पे कहाँ स्थित है? ये पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे आप अगर हम यहाँ पे अगर भारत का मानचित्र बनाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो ये झारखंड हमारा कुछ इस साइड में पड़ता है और ये भारत का क्या है, पूर्वी साइड है, यानी कि ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्टर्न साइड में पड़ता है, यानी पूर्वी भाग सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि या फिर पहाड़ों की भूमि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जंगल की भूमि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो शुरुआत में ये किसका हिस्सा था? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो आप सभी जानते हैं ये पूर्व में बिहार का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? ये झारखंड का निर्माण आप सभी जानते हैं, झारखंड का निर्माण बिहार को काटकर 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और 15 नवंबर आप सभी जानते हैं ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। तो इनकी जन्म तिथि पर बिहार से अलग करके एक अलग राज्य झारखंड बनाया गया था। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। और वर्तमान तत्कालीन राज्यपाल की बात करें तो बिहार के जो राज्यपाल थे उस समय वो विनोद चंद्र पांडे थे और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, PM कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन के समय राज्य में कितने ज़िले थे? तो 24, 18, 20 या फिर 16। तो इसका सही आंसर क्या है? 18 ज़िले थे। बाद में 6 ज़िलों का निर्माण बाद में किया गया था। झारखंड एक राज्य बना कब बना? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2001 या फिर 14 नवंबर 2002। तो इसका सही उत्तर क्या है? 15 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? मतलब झारखंड का निर्माण कितने राज्य के रूप में हुआ, किस राज्य के रूप में हुआ? तो 28वें राज्य के रूप में, 27वें, 26वें या फिर 29वें। तो इसका सही आंसर क्या है? 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बोकारो, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो इसकी राजधानी क्या है? रांची है। और इसकी अगर हम उपराजधानी की बात करें, उपराजधानी जो उपराजधानी है वो क्या है? ये दुमका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उपराजधानी दुमका है। और इसके अलावा 4 राजधानी जो है वो 3 राजधानी जो है प्रस्तावित है, जिसमें एक है गिरिडीह, दूसरा है मेदिनीनगर और
जो तीसरा है वो क्या है, चाईबासा। तो ये आपको याद रखना है कि चार जो तीन नए राज्य हैं, राजधानी है जो प्रस्तावित है, तो ये तीनों का आपको नाम याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड की उप राजधानी क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका सही आंसर क्या होगा, दुमका। अगला प्रश्न है झारखंड की खेल राजधानी क्या है। दुमका, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है। तो हजारीबाग, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो औद्योगिक राजधानी की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। और उच्च न्यायालय की बात करें हम झारखंड के, तो अभी जो इसका बिल्डिंग है धुरवा में एक नया बिल्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, जिसका उद्घाटन कब हुआ है, 24 मई को हुआ है, ठीक है, 24 मई। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है झारखंड की, नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की पहली, यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका जो उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और ये 24 मई 2023 को इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो संथाली, हिंदी, उड़िया या फिर बंगाली। तो इसका सही आंसर क्या है, संथाली। और बाकी जो आप हिंदी है, और जो संथाली है, उड़िया है, बंगाली, ये सब क्या है, द्वितीय राजभाषा है। और द्वितीय राजभाषा में और भी भाषाएं जैसे है खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी, पंचमर्गनिया, उसके बाद जो भी सदानी भाषा है और मुंडारी, खड़िया, ये सब क्या है, द्वितीय राजभाषा है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा, तो जैसा कि मैंने बताया, जो सदानी भाषाएं हैं और वो सब क्या है, द्वितीय राज भाषा है झारखंड की। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो एशियाटिक लायन है, इंडियन एलिफेंट है या फिर अल्पाइन मस्क डियर या फिर इंडियन ग्रे मंगूस। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडियन एलिफेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राज्य पक्षी का नाम, राज्य पक्षी क्या है। तो राज्य पक्षी जो है वो कौन सा है, एशियन कोयल। इसका सही आंसर क्या है, एशियन कोयल है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। झारखंड की राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है इसमें, साल। अगला प्रश्न है आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। तो सखुआ, सेमल, गम्हार या फिर मोघा। तो इसका सही आंसर क्या है, सखुआ यानी साल। साल जो है ये पूजा जाता है, आदिवासियों की जो भी त्यौहार है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सखुआ का वृक्ष। अगला प्रश्न है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है। तो राज्य पुष्प की बात करें तो झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, पलाश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की पुराने लोगों, झारखंड की पुरानी, यहाँ पुरानी होगा, ठीक है, या फिर पुराने, ठीक है, पुरानी जो लोगो है, लोगो, उसमें जे का उपयोग किया गया, कितने जे का प्रयोग किया गया था, यहाँ है नहीं हुआ, था, प्रयोग किया गया था। तो कितने जे का प्रयोग हुआ था। तो उसमें 3, 4, 5 या 6। तो उसमें 4 जे का प्रयोग किया गया था। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये पुराना लोगो है, ये 4 जे का प्रयोग किया गया था। और इसका डिज़ाइनर जो है वो अमिताभ पांडे डिज़ाइनर रहे थे। उसके बाद जो अभी नया लोगो बनाया गया है, ये नया लोगो है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा वो पुराना था, ये नया है। इसमें कुल 7 घेरा दिया गया है,
जिसमें जो पहला घेरा है वहाँ पे देखिए बीच में क्या है, अशोक स्तंभ दिख रहा है आपको, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा घेरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें क्या है, वो सफ़ेद रंग के 60 गोले हैं। ठीक है, ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे, ये जो घेरा दिख रहा है उसमें क्या है, कुछ नहीं, डॉटेड लाइन है। तो 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो खाली है, ठीक है, जो रिक्त हैं। उसके बाद जो तीसरा घेरा है, यानी कि इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सौर चित्रकारी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुल जो है 24 जोड़े के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, 24 यानी कि 48 संख्या है इसकी, अगर संख्या काउंट करेंगे तो कितना है, 48 है, और ये 24 जोड़ों में है। ठीक है, 24 जोड़ों में इसको दिखाया गया है। आगे हम अगर देखें, जो चौथा घेरा है, ठीक है, तो जो चौथा घेरा है यानी ये, इसमें क्या है, पलाश का फूल है, और इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। ये आपको याद रखना है। पांचवा घेरा यानी कि ये, इसमें क्या है, हाथी है। तो हाथियों की संख्या कितनी है, 24 है। तो सबकी संख्या 24 है। बस आपको याद रखना कि जो सौरा चित्रकारी है इसकी संख्या 24 जोड़ा है, यानी 48 है 24 जोड़ा में। जो छठा घेरा है ये, जिसमें लिखा हुआ है क्या, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो छठा घेरा है। और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ऊपर की ओर झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। जो सातवां घेरा है वो देखिए, वो भी क्या है, खाली है। ठीक है, वो सातवां घेरा क्या है, खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लास्ट में जो आपको यहाँ जो सातवां घेरा ये दिख रहा है, ये लास्ट में ये खाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है। तो यहाँ पे कहाँ से गुजरती है, चाईबासा, दुमका, रांची या फिर सिमडेगा। तो ये कहाँ से गुजरती है, रांची से गुजरती है। आप सभी जानते हैं जो कर्क रेखा है झारखंड के 8 राज्यों से गुजरती है, और झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है ये रेखा, जिसमें 5 जिले कौन कौन से हैं, लातेहार, दूसरा है लोहरदगा, उसके बाद तीसरा है गुमला, चौथा है रांची, और पांचवा है रामगढ़। ठीक है, तो लातेहार में जो जगह है उसका नाम क्या है, लातेहार का नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट को आप याद रख सकते हैं, नेतरहाट। और लोहरदगा में जो जगह है उसका नाम क्या है, किस्को जगह से ये गुजरती है। फिर गुमला में जो जगह है, गुमला से गुजरती है। रांची में कांके और मांझी, यहाँ 2 जगह से गुजरती है, एक कांके और मांझी। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, कांके और मांझी से। और रामगढ़ में कहाँ से, गोला से। रामगढ़ का क्या है, गोला। तो ये आपको गोला याद रखना है कि कहाँ से, गोला से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो उत्तर से दक्षिण अगर हम झारखंड का मैप बनाएं, ठीक है, झारखंड का मैप बनाएं तो ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो क्या है, 380 किलोमीटर। यानी कि ये जो पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, 380 किलोमीटर। वहीं अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 463 किलोमीटर। ये क्या है, 463 किलोमीटर। और ये जो है ये कितना है, 380 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व झारखंड का विस्तार क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, 463। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2.42%। नेक्स्ट प्रश्न है,
झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 5, 6, 7 या फिर 4? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों से। आगे हम देखेंगे कि किस किस राज्यों से वो सीमा साझा करता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड के पूर्व में कौन है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये झारखंड का मैप है और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पूरब है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट की ओर क्या है? वेस्ट बंगाल यहाँ पे सीमा साझा करता है। और वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ में तो ये बिहार यहाँ पे है। उसके बाद पश्चिम की ओर बात करें तो 2 राज्य से सीमा साझा करता है, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, किधर? वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर। और दक्षिण की ओर बात करें तो उड़ीसा से सीमा साझा करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा। और यहाँ पे झारखंड को बात करें हम, इसके जो कितने प्रमंडल हैं यहाँ पे, कौन से प्रमंडल? तो यहाँ पे देखिए मैप में एक ही साथ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 5 प्रमंडल हैं उसमें संथाल परगना, एक तो ये हो गया संथाल परगना, ये 6 ज़िले हैं यहाँ पे। उसके बाद ये संथाल परगना आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है? नॉर्थ छोटा नागपुर है ये। उसके बाद यहाँ पे पलामू प्रमंडल है इस कलर में, और उसके बाद यहाँ पे साउथ छोटा नागपुर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो 5वां प्रमंडल है वो कौन सा है? कोल्हान। तो ये 5 प्रमंडल है कुल यहाँ पे झारखंड में। तो आप सभी का ये आप डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूछे कौन से राज्य से कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे देखिए साहेबगंज जो है वो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। वहीं यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें सिमडेगा तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से सीमा साझा करता है। वहीं हम बात करें गढ़वा की तो गढ़वा 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, एकमात्र जिला जो तीनों से सीमा साझा करता है, एक तो छत्तीसगढ़ से, एक उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे पश्चिमी जिला अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा। उसके बाद है झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा 5 प्रमंडल हैं। इन प्रमंडलों को आप यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जब झारखंड राज्य बना तब उसमें कितने ज़िले थे? तो जब झारखंड का निर्माण हुआ था उसमें कुल 18 ज़िले थे और बाद में 6 ज़िलों का निर्माण किया गया था। झारखंड गठन के बाद कितने नए ज़िले का गठन किया गया? तो कुल ज़िले कितने हैं? अभी वर्तमान में 24 हैं, और लेकिन जब निर्माण हुआ था झारखंड का तब कितने थे? 18। बाद में कितने बने? 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब हम अगर अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न है झारखंड के कितने ज़िले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? लाल गलियारे का मतलब यहाँ पे है कि रेड कॉरिडोर, यानी कि जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं उससे यहाँ कहने का मतलब है। तो जब प्रश्न पूछा गया था उस समय अगर देखा जाए तो ये इसका संख्या कितना है? 18 ज़िले हैं, लेकिन इसमें कुछ अपडेशन हुआ है, जैसा कि गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि पूरे भारत में 7 ज़िलों के झारखंड के जो 7 ज़िले हैं उसमें से 18 थाना क्षेत्र जो है वो अभी भी नक्सल से प्रभावित हैं। तो ये 7 ज़िले कौन से हैं और ये थाने कौन से हैं? यहाँ पे देख सकते हैं पलामू है, चतरा है, लातेहार है, लोहरदगा है, हजारीबाग और गिरिडीह। और सबका आप यहाँ पे थाना देख सकते हैं, इन्हीं थाना, और यहाँ पे एक चाईबासा भी है। इन्हीं 18 थानों में भी नक्सल का जो प्रभाव है अभी भी मौजूद है, बाकी सभी ज़िलों में समाप्त हो चुका है। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब यहाँ पे पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सिर्फ 9 राज्य में नक्सल का प्रभाव है, यानी माओवाद का प्रभाव है। 9 राज्य के कितने ज़िले? 38 ज़िले।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो झारखंड के जो 5 ज़िले हैं, ठीक है, इसको शामिल किया गया है इन 38 ज़िलों में, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। इसमें जो पहली कैटेगरी है उसमें नक्सल प्रभाव वाले ज़िलों को रखा गया है, जो नक्सल प्रभाव है। जो दूसरी श्रेणी है उसमें रखा गया उन ज़िलों को रखा गया है जो अति माओवाद से प्रभावित है। तो अति माओवाद से प्रभावित है उनको, वो कौन से हैं, दूसरी श्रेणी में। जो तीसरी श्रेणी है उसमें उन ज़िलों को रखा गया है जहाँ माओवाद का प्रभाव कम हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे निगरानी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो इन ज़िलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, और ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो गृह मंत्रालय के अनुसार जो 5 ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा। ये 5 ज़िले आपको याद रखना है, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा। और इनमें से अगर हम बात करें तो जो पश्चिम सिंहभूम है वो क्या है, अति माओवाद से प्रभावित है, और जबकि शेष जो 4 ज़िले हैं वो क्या है, नक्सल प्रभाव वाले ज़िले हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में कौन कौन है, गिरिडीह है, गुमला है, लातेहार और लोहरदगा। झारखंड के कितने ज़िले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो बिहार की सीमा से स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हैं, 10 ज़िले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, झारखंड के कितने ज़िले बिहार, ये तो हो गया, एक ही प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपखंडों यानी सब डिवीज़न की संख्या कितनी है, तो कुल सब डिवीज़न की संख्या है 45। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, 264 प्रखंड हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है, यानी झारखंड में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, 32,620। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या है, तो इसका सही आंसर है 3,29 करोड़, यानी 3,29,88,134 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, खूंटी, लातेहार, पाकुड़ या फिर लोहरदगा, तो सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में। और अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो कहाँ, रांची में है, ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी है, तो ग्रामीण आबादी की संख्या कितनी है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 79 लाख, ठीक है, 79,33,61, ठीक है, यह है ग्रामीण जनसंख्या। सॉरी, इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा वो ये नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ग्रामीण आबादी की बात करें तो ये कितना है, 25,055,073, ये आपको याद रखना है, 25,055,073, ठीक है। और ये क्या है, 79,33,61 क्या है, ये है शहरी, ये क्या है, शहरी है, और ये क्या है, ग्रामीण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला हम देखते हैं प्रश्न, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पे ज़िला नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे शहर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। अगर ज़िला की बात करें तो रांची होगा, अगर शहर की बात करें तो धनबाद होगा। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। और अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहाँ पे है, धनबाद में है, कितना है, 1316 है। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ पे है, सिमडेगा में है, ठीक है, सिमडेगा कितना है, 159, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 949। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये धनबाद में। ठीक है, धनबाद में है। कितना है? 909 है। और सबसे अधिक कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम में। कितना है? 1005। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता, यहाँ झारखंड में साक्षरता दर यानी साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 74.04%, 34.7%, 66.4% या फिर 51.4%। तो यहाँ पे देखिए 74.04% जो है ये इंडिया का है, यानी भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो ये क्या है? 64.4%। ये क्या है? झारखंड का है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये झारखंड का, ये इंडिया का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? यानी कि 2011 के अनुसार बताना है पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.8%। ये क्या है? मेल का है। अगर हम फीमेल की बात करें तो ये है 55.4%। और ये हम बात करें ओवरऑल साक्षरता, तो ओवरऑल कितना है? 66.4%। और हम लोगों ने देखा था इंडिया का 74.0%, 04। ये क्या है? इंडिया का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी झारखंड का जो सामान्य परिचय है उसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हालांकि एक ही प्रश्न को 2-3 बार पूछा गया है, लेकिन हम लोगों ने जो भी प्रश्न पूछा गया है, जो भी मेन क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया, यानी कि इसमें से वो प्रश्न को छोड़ दिया गया था जो कि रिपीटेशन था। ठीक है। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे, और उसमें हम लोग झारखंड के इतिहास से शुरू करेंगे कि झारखंड का हिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछा गया है, या फिर ज्योग्राफी, या फिर कोई सा भी सेगमेंट हम लोग शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस PDF को अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।